आए नेटफ्लिक्स सीरीज के बारे में कुछ बातें करते हैं। खाकी द बिहार चैप्टर। नीरज पांडे की एक्टिवेट सीरीज वही है जो मिर्जापुर चाहता है। खाकी द बिहार चैप्टर की समीक्षा। नीरज पांडे की एक्टिविटी सीरीज भारतीय कानून प्रवर्तन की जटिलताओं को शून्य एक्टिविटी के साथ ताना करती है, लेकिन भरपूर मनोरंजन के साथ। शायद खाकी की सबसे बड़ी नाकामी बिहार चैप्टर की सतह के नीचे खंगालने में वो पूरी तरह से अरुचि है। ये कॉप शो मांस के घाव के बराबर है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी हो सकती है। इस तरह यह अधिक क्षमा प्रार्थी है। 2000 के दशक के मध्य में बिहार की खराब भूमि में बना खाका आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक मसाला मनोरंजन है, जो कुछ और होने के नाटक करने के बजाय अपने निचली स्तर को गले लगाता है। इसकी अपरिष्कृत कहानी के लिए एक कठोर आकर्षण है, क्योंकि यह नैतिक लक्षण के रूप में संकेत पर दूसरा रास्ता देखता है। नीरज पांडे द्वारा रचित और भव भूलिया द्वारा निर्देशित स्पेक्ट्रम का 7 एपिसोड क्राइम ड्रामा बस यहाँ आकर खुश हूँ। जैसे एक नई पुलिस भर्ती अपनी वर्दी से इतनी खुश है कि वे इसे देने की बात नहीं कहते कि यह फिट बैठता है या नहीं। ये भी पढ़े द क्राउन सीजन 5 की समीक्षा। फ्लिपकार्ट का वन बार रीगल शो अब तक का सबसे खराब सीजन में सभी फेयर टॉक खो देता है। करण टाकर के पीछे धोखेबाज सेवा अमृत लोढ़ा की भूमिका निभाते हैं, जो एक उच्च योग्य युवक है जो लेखा जोखा 15 में आयुष्मान खुराना के चरित्र की तरह कायम है, एक कानून विहीन नई भूमि में जिसे वह न तो बांधता है और न ही विशेष रूप से पसंद करता है, लेकिन वो कर्तव्य से प्रेरित है और लगभग हास्यपूर्ण रूप से ईमानदार है। एक दृश्य में जब वो सुबह अपनी वर्दी पहनती है तो उसकी पत्नी उसे देखकर खुश हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कहने का मतलब होगा वो व्यवहारिक रूप से एक संत है। जैसा कि अमित अगले कुछ वर्षों में रैंकों पर चढ़ता है, जैसा कि चंदन महतो नाम का एक नीच गुंडे करता है। यह विनाश तिवारी ने एक प्रदर्शन में इतना परिवर्तनकारी बना दिया है कि यह उसके पूरे चेहरे के मेकअप को भरमाने से अधिक बेमानी बना देता है। चिपक जाता है, शरीर को मार दिया जाता है और 10 महिलाओं के बॉडी स्प्रे के विज्ञापन से भी अधिक बिजली खर्च हो जाता है। शो अमित और चंदन को एक एक्शन से भरपूर टक्कर के रास्ते पर ले जाता है। टैकर, जो पहले पांडे के साथ सुखद जासूसी श्रृंखला के विशेष ओपीएस में काम कर रहे थे, सीमित मारक क्षमता के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं, जो अमित को अंडरराइट किया गया है। अमित एक आदर्शवादी है और बस इतने ही। सीजन के दौरान उन्हें पुलिस बल की सबसे प्रतिभाशाली नई प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया, नाव को हिलाकर कुछ समय के लिए शांत किया गया और फिर चंदन महतो के लिए बल की खोज में पौन पुरुष के रूप में बहाल किया गया। रास्ते में घरेलू सेटिंग में कुछ विस्मयकारी दृश्य छिटकते हैं, लेकिन उन्हें पुरुषों के मूत्र में गोपनीयता की अवधारणा से भी कम विचार दिया जाता है। हालांकि इस कहानी की एक तीसरी कहानी को सुनने की जिम्मेदारी है। अभिमन्यु सिंह के पसीने से तरबतर थाना प्रभार अंततः अमित के साथ सेना में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वे मायावी चंदन को पकड़ने के लिए एक प्रकार का दुष्ट दस्ता बनाते हैं, जिसकी शक्ति और बिहार की राजनीति पर प्रभाव ब्लैक में दुर्जेय हो जाता है। दिग्गज आशुतोष राणा, अनूप सोनी और रवि किशन कानून दोनों ओर से सहायक पात्रों के रूप में छोड़ देते हैं, जबकि विनय पाठक के बहकावे में आने वाले राजनेताओं को इतना बुरा लगता है कि वो एक महिला भी हो सकती है। जैसा कि आप शायद बता सकते हैं, यहाँ बहुत कुछ हो रहा है और पूरी तरह से जिम्मेदार मूल रूप से अपने 15 समानांतर तंत्रों को दिखाएं, कोई भी न्याय नहीं करता है। ब्रेकिंग बैड संभावित रूप से 7 मध्य आकार के एपिसोड में खाकी की चमक की तुलना में कम कहानी पर 5 सीजन का खर्च होता है। अपने स्वयं के विषयों की ठीक से जांच करना भूल जाएं। यह आपके प्राथमिक वर्णों को भी केवल सरसरी प्रवेश के साथ चुनता है। उदाहरण के लिए, खाकी डैम वैसी सुख सुविधाएं नहीं देता है जो वास्तविक दुनिया में उनके पास हो सकता है, जैसे कि झिझक और असंवेदनशील महसूस करने की क्षमता। इसके बजाय प्रत्येक निर्णय एक दिमाग के दृढ़ संकल्प के साथ किया जाता है।
विशुद्ध रूप से तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए। यह आमतौर पर एक कहानी कहने का एक बहुत ही अनुमान है, लेकिन मिर्जापुर, महारानी और अचंदी जैसे प्रतिद्वंद्वी अपराध श्रृंखला के विपरीत खाकी की खतरनाक गति अपील का एक हिस्सा है। एक शुरुआती एपिसोड में चंदन महतो और उनके दाहिने हाथ जयवंत राज साहू, जतिन सरना द्वारा किए गए एक विस्तृत जेल ब्रेकआउट व्यू पर विचार करें। ये शो में लगभग हर दूसरे सीक्वेंस की तरह खुरदरा है, लेकिन भूलिया और पांडे इसे आगे बढ़ने की भावना देते हैं, जो कई स्तरों पर आकर्षण है। यह एक हिंसक अपराध है जो प्रसाद के दृश्यों के साथ शुरू और समाप्त होता है, और भले ही दोनों निर्देशन क्षमता को लगभग तुरंत काट देता है, लेकिन ये सुझाव देता है कि उनकी संवेदनाएं पुराने जमाने की हो सकती हैं। कहानी कहने के विचार सभी हैं। ये दृश्य न केवल चंदन महतो की निर्ममता है, बल्कि उसकी चालाकी को भी स्थापित करता है। वो मूर्खों का शोषण करना जानता है। अमित और चंदन के बीच समानताएं पत्थरों के समान सभी से संकल्पित प्रयास है, विशेष रूप से अंत की ओर, क्योंकि शो स्कारफेस से द अनस्टेबल से ही तक जाता है। लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चयी पुलिस और उन्मादी अपराधियों के दिमाग में घुसपैठ की तलाश में हैं, तो आप गलत जगह देख रहे हैं। सिस्टमगत भ्रष्टाचार और अपराधियों की हत्या जैसे दिलचस्प विचारों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, लेकिन कभी-कभी पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। खाकी बी ग्रेड पोप बॉयलर होने से चुने गए हैं। मेरा मतलब है कि ये योजना के रूप में नहीं, बल्कि आकांक्षा के रूप में है। कुछ शो विशेष रूप से इस तरह से एक टोन बनाए रखने में सक्षम होते हैं, और पांडे ने खुद को इस तरह की स्क्वाड शैली की प्रक्रिया के एक मास्टर के रूप में स्थापित किया है। स्टोरी कहने के उनके ब्रांड के प्रशंसकों को यहाँ आनंद लेने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ तक दूसरों की संवेदनशीलता से दूर रखा जाता है। तो बताओ, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में और चैनल को सब्सक्राइब करें। खाकी बिहार चैप्टर निर्माता नीरज पांडेय, कलाकार करण टाकर, अविनाश तिवारी।